संतोष कुछ हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मारतंड जुड़े हुए हैं, जो कि लखनऊ से हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की घोसी सीट पर भी सभी की निगाहें हैं। संतोष से भी हम जानेंगे अपडेट क्या है। पहले मारतंड में आपका रुख कर रही हूँ, काफी ज्यादा भीड़ आपके पीछे दिख रही है और घोसी सीट तो हॉट सीट मानी जा रही है उत्तर प्रदेश में, जहां पर सीधे सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से घोसी में उपचुनाव हो रहा है वो आपको बता दें कि सबसे पहले तो ये एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन के लिए लिटमस टेस्ट है। आज के चुनाव में अगर बात करें 11 बज चुके हैं, 18% के आसपास जो है मतदान जो है हो चुका है। हालांकि अभी ऑफिशियल आंकड़े आने में 10 से 15 मिनट की देरी है, लेकिन आपको बता दें कि सीट पे एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दारा सिंह चौहान लड़ रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी छोड़कर आए थे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। सुधाकर सिंह को इंडिया गठबंधन के दल कांग्रेस और बाकी अन्य दलों का समर्थन प्राप्त है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को एनडीए के अन्य जो दल हैं, घटक दल हैं, उनका समर्थन प्राप्त है। आपको बताएं साफ तौर पे कि यहाँ पे घोसी में लगभग 4,30,000 के आसपास मतदाता हैं और आपको बताएं पूरा जो समीकरण है, जातीय समीकरण के आधार पे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कोई भी जब चुनाव होते हैं तो जातीय समीकरण की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसके तहत ही जो है दोनों पार्टियां उसी जातीय समीकरण के आधार पर अपने अपने दावे कर रही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर इसमें यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया और वहां 70,000 के आसपास जो है दलित वोटर्स हैं और दोनों ही खेमा जो है ये मान रहा है कि ये दलित वोटर्स जो हैं उनकी तरफ वोट करेंगे। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो है प्रदेश अध्यक्ष कल उन्होंने बाकायदा बयान जारी किया, कहा कि बहन जी ने हमको इलेक्शन से दूर रहने के लिए बोला है। तो ये मैसेज हर एक कार्यकर्ता को है। ना ही परेशान ना कोई अल्टीमेटली हम कष्ट देते हैं, तो ये ना हो इसके लिए चिंता करना जरूरी है। और मैं इस मामले में आग्रह करूँगा कि एक कोशिश फिर प्रारंभ हुई है, कमेटी बनी है, इसकी चर्चा होगी, सभी दलों के सदस्य इस पर ओपिनियन देंगे और फिर कोशिश होगी कि वह क्या कठिनाई है ठीक किया जा रहा है, इन चीज़ों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है जो स्वतः इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। जिस वक्त वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बात हो रही है, उसी दौरान ऐसी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बहुत सी पार्टियां, बहुत से नेता ऐसे हैं जो इस फेवर में हैं और बहुत से लोग कह रहे हैं ये तो संविधान के खिलाफ है और ये गलत तरीके से बात सामने लाई जा रही है। जिन राज्यों में अभी सरकार बनी है उनका क्या होगा, और जो बीच में ही जिनका निधन हो जाता है या कुछ और कारण रहता है जिसकी वजह से सीट खाली हो जाता है, उस केस में क्या होगा। और इसी तरह 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों को लेकर उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है और इसी को लेकर विपक्ष ने बहुत से सवाल उठाए। आनंद मिश्रा हमारे साथ हैं। आनंद, अपनी बात पूरी करिए, साथ ही साथ ये बताइएगा, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं लोगों से बेवजह सवाल हो रहे हैं, नाम की स्पेलिंग तक पूछी जा रही है, उनसे उनके बस्ते छीन लिए जा रहे हैं और ये वोटर्स को परेशान करने की कोशिश है। जी आपको बता दें, ये चुनाव आयोग के नियम के अनुसार वो वोटर आईडी चेक की जा रही है या जो भी वोट डालने आ रहे हैं एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके आ रहे हैं, तो उसमें जो चुनाव आयोग का नियम है उसी के अनुसार उनकी आईडी चेक की जा रही है। अगर वोटर आईडी में नाम और जो पर्ची में डिफरेंट है तो थोड़ा सा संदेह में देख रहे हैं, क्योंकि मैच ना होने की वजह से उनका कहना है कि कोई भी आप आईडी ले आइए जो आपका मैच करे, तो इसकी वजह से थोड़ा सा आरोप प्रत्यारोप है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखिए मेरे पीछे यहाँ पे लोग बैठे हैं और ये देखिए ये यहाँ पे आधार कार्ड चेक करने वाली मशीन है, ये आधार कार्ड इससे चेक किया जाता है, जो भी जिसका मैच नहीं होता उसको मैच कराया जाता है। फिंगरप्रिंट मशीन है और यहाँ पे देखिए सारी महिलाएं लगी हुई हैं अपनी लाइन में वोट देने के लिए। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहता है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है और जो सामान्य तरीके से वोटिंग प्रक्रिया है उस तरीके से चल रही है। जी अच्छा आनंद, एक बात और मुझे बताइएगा, चूंकि घोसी पर जो निर्णायक स्थिति है वो जनता तय करेगी कि किसे वो पसंद करती है, किसे वो चुनती है, लेकिन घोसी में ही पिछले 7 साल में लोकसभा विधानसभा चुनाव से अलग और अलग जो छोटे छोटे चुनाव हैं, 7 साल में 7 चुनाव यहाँ के लोगों ने देखे हैं। आपने कहा कि वही प्रक्रिया चल रही है जो होती है आधार कार्ड चेक करना, बाकी जो फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी हो रही है। क्या इससे पहले भी ऐसा ही हुआ था या फिर क्या इसी बार लोग परेशान हो रहे हैं या फिर समाजवादी पार्टी जानबूझकर आरोप लगा रही है? नहीं, इससे पहले भी ये जब भी चुनाव हुए हैं तो ये नियम के अनुसार चुनाव आयोग का नियम है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड और जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है उसको लेके आइए और अपना प्रूफ कराइए, अपना वोट दीजिए और मत दीजिए और घर जाइए।
तो ये एक नॉर्मली प्रक्रिया है, ये हर चुनाव में ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक, आप कह रहे हैं नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है और ऐसा होता है कि चुनावों में अक्सर जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वो इस तरह का आरोप लगाती हैं और ये कहती हैं कि जनता को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। हालांकि रिजल्ट 8 सितंबर को सामने आ जाएंगे कि जनता ने पसंद किसे किया है, किसके नाम का चुनाव किया है। संतोष भी हमारे साथ है। संतोष, क्या डुमरी में सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है? जी हाँ, देखिए ये एक तरीके से नक्सल प्रभावित इलाका भी है जहाँ पर चुनाव हो रहा है। वो नक्सलियों का गढ़, पारसनाथ का मंदिर, वहाँ जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और उसी इलाके में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर बिल्कुल चाक चौबंद है और सुबह 7 बजे से ही मतदान हो रहा है। तो और अभी तक जो मतदान प्रतिशत की बात करें तो 20% से ऊपर की वोटिंग हो चुकी है। 9 बजे तक 11% के आसपास वोट हुए थे और 11 बजे लगभग 20 से पार कर गया है। लोगों में रुचि देखी जा रही है, सब कुछ सामान्य है। एक आध दो बूथों पर इस तरह की बातें आ रही हैं कि ईवीएम की मशीन में थोड़ी दिक्कत आई है बिजली की सप्लाई की वजह से। जैसे सुबह का वक्त था, अंधेरा थोड़ा था, अंदर जहां वोटिंग होती है तो लाइट जलने में परेशानी, तो थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हुई शुरुआती दौर में, लेकिन अब सब कुछ सामान्य होता हुआ दिख रहा है। कहीं से इस तरह की कोई अभी अप्रिय घटनाएं नहीं घटी हैं और जनता अपना मत का प्रयोग करने में उसको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। अब देखना होगा कि जब शाम के 5 बजेंगे तब कितना मतदान होता है, क्या ये मतदान किधर को रुख करता है, क्या सत्ता पार्टी रूढ़ जो गठबंधन है उसके पक्ष में जाता है या फिर विपक्ष के पक्ष में जाता है। अगर ऐसा होता है तो दोनों ही पार्टियों के लिए ये सोचने की बात होगी। दोनों ही पार्टियों, जो भी पार्टी यहाँ से हार का सामना करेगी उसके लिए एक आत्ममंथन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देर रात तक इस बात को लेकर चिंता होती रही कि आखिर उनके कुनबे का सबसे मजबूत वोट बैंक घर क्यों खिसक रहा है। खासकर अगर आप देखें झारखंड मुक्ति मोर्चा की तो कुर्मी जो वोट हैं वो अगर खिसकता है जनता पार्टी को ये आजसू को फायदा होगा। और वहीं अगर बनिया वोट और ये खिसकता है तो बनियों का खिसकने का मतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीधा सीधा फायदा होगा और देर रात दोनों की तरफ से यही तक ये कोशिश होती रही कि अपने जो मजबूत वोट बैंक है उसको बचाया जा सके। जातीय समीकरण क्या है वो आपने बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया। संतोष, नजर आप रखिएगा, आपने कहा 1-2 जगह को अगर छोड़ दें तो सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से आगे चल रहा है और क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज रहेगा इस पर भी निगाहें आप रखिएगा। बहुत शुक्रिया अभी के लिए आपका। इसी बड़ी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।